नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास हम लोग राही कहानी पे विस्तृत चर्चा में करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोग राही कहानी के मूल पाठ को पढ़े थे, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले प्रत्येक क्लास में ऐसे ही करते आए हैं कि पहले हम लोग मूल कहानी पढ़ते हैं, मूल कहानी का पाठ, उसके बाद हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास भी सेम रहने वाली है पिछले पैटर्न पे, और हम लोग आज लगभग 4-5 कहानियाँ समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो 21 कहानियाँ ऐसे ऐसे थोड़ा स्पीड बढ़ा के सबको समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम लोग कोई एक नया विधा उठाएंगे, उपन्यास या कविता या निबंध, और उसको शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करने से पहले आज का डेट डाल देते हैं। और आज की कहानी का नाम है दोस्तों राही। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि राही में कौन कौन से इम्पोर्टेंट लाइन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे पिछले क्लास में करते आए हैं कि सबसे पहले हम लोग इसके देख लेते हैं कि रचनाकार कौन है और प्रकाश वर्ष कौन है। इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। पहला है रचनाकार। तो रचनाकार आप लोग जानते ही हैं, रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए लिख लीजिए आप लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इनका राही कहानी के रचनाकार हैं। और इसका समय काल था दोस्तों, रचना इससे अच्छा लिख लेंगे हम लोग प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष तो ये है 1947 में। कोष्टक में लिख लीजिए सीधे साधे चित्र। इस नाम से इनकी एक पुस्तक थी, कहानी संग्रह थी, सीधे साधे चित्र, और उसी में यह प्रकाशित हुई थी 1947 में। तो आप लोग ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए कि पहले रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान और दूसरा प्रकाश वर्ष इसका था 1947 में, सीधे साधे चित्र में। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इस कहानी में वो कौन कौन से बिंदु है जो परीक्षा में आ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में इससे करते आए हैं कि जो लाइन इम्पोर्टेंट होती है हम लोग उसको पहले नोट कर लेते हैं उदाहरण के तौर पे, ताकि पेपर में आए पूछे दे कि ये पंक्ति किस कहानी से है, कौन किस रचनाकार के है, तो ये कम से कम तो ना छूटे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट लाइन इसमें कौन कौन सा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ डाल देंगे दोस्तों हम लोग। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, इस कहानी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो चलिए सबसे पहले यही पंक्ति देखते हैं, और वो है कि तो तूने चोरी क्यों की। तो तूने चोरी क्यों की, और फिर डैश डैश डैश, और पंक्ति का लास्ट लाइन है कि 3-4 आने पैसे मिल जाते। नहीं, लास्ट पंक्ति का लास्ट है कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पुलिस वाले ने पकड़
लिया। तो ये है दोस्तों इस कहानी की एक पंक्ति जिसमें अनीता है, इसके दो पात्र है इस कहानी में, अनीता है और एक राही है जो चोरी की है। तो इस कहानी का ये सारांश है यहाँ पे इस पंक्ति का। और ये पंक्ति ऐसे है कि तो तूने चोरी क्यों की, अनीता पूछती है। तो फिर राही जवाब देती है कि मजदूरी करती तब भी तो दिन में 2-4 आने पैसे ही मिल पाता। फिर आगे है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती, सरकार हमारी जाति मांगरोरी है, मतलब मांग कर खाने वाली है दोस्तों, तब केवल मांगते खाते हैं। और फिर आगे है इसी में, और भीख ना मिले तो, अनीता पूछती है राही से कि जब और मान लीजिए तुमको भीख ना मिले तब क्या करती हो। तो फिर चोरी करते हैं। राही कहती है कि तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने का नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, कुछ नहीं मिला। और फिर बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आई। और वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी थी, उसे लेकर मैं भागी रही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो ये है दोस्तों ये पूरी पंक्ति जो हम अभी पढ़े। आप लोग इसको कहानी में हाईलाइट कर लीजिएगा। और एक बात और याद दिला दें कि जो हमारे भाई बंधु यहाँ पे अभी क्लास में आज पहली बार है, तो इससे पिछली क्लास में आप लोगों को इसका मूल प्रति पढ़ा दिया गया। और यहाँ पे जो ये बिंदु हम आपको हाईलाइट करवा रहे हैं, ये बिंदु वहाँ पे हाईलाइट करके बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। तो आप लोग ये क्लास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अगर आपके पास मूल कहानी ना हो तो आप इससे पिछली क्लास में जाके आप लोग मूल कहानी पढ़ के और फिर जो हाईलाइटेड है बिंदु उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में पूछ देता है। और फिर ये पूछ देगा ये पंक्तियाँ कहाँ से उठाई गई है, किस रचनाकार के है, किस सन के है, तो तमाम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। तो दोस्तों ये रहा एक इम्पॉर्टेंट लाइन। आइए दूसरा हम लोग देखते लेते हैं। और दूसरा ऐसे है कि अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। दूसरा बिंदु है कि अनीता के सामने आज एक प्रश्न था और डैश डैश डैश। और अंत बिंदु ऐसे है कि संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। और अंत बिंदु है कि संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। तो आप लोग ये यहाँ से अनीता के सामने आज एक प्रश्न था, यहाँ से इस पंक्ति को आप लोग उसमें बुक में खोज लीजिएगा और इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। दोस्तों हम 1-2 पंक्ति बस पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि जैसे है कि अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वो सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों की कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम सभी अपनी परंपरा के संतान हैं। और फिर आगे दे रहा है कि एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार ही तो है ही। और फिर इसी पंक्ति में डैश 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 आगे है। और फिर आगे हम लास्ट लाइन में नीचे का थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ देते हैं कि राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्ट्री, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। तो इस पंक्ति का ये है दोस्तों ये पंक्ति, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी पंक्ति महत्वपूर्ण है। और लास्ट पंक्ति देखेंगे जो इस कहानी में महत्वपूर्ण है। और वो बिंदु है कि अनीता सोच रही थी, अनीता सोच रही थी डैश डैश डैश। और फिर आगे इसमें है कि यह देश है या सत्ता भक्ति, यह देश है या सत्ता भक्ति। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि हम बोले कि मूल प्रति में देख लीजिएगा। जिस फ्रेंड के यहाँ
या जो दोस्त भाई बहन जो भी देख रहे हैं हमारी वीडियो, अगर उनके पास मूल प्रति ना हो तो आप लोग कहिएगा। वैसे टेलीग्राम चैनल पे ये डाल दिया गया है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से ये जो भी महत्वपूर्ण कहानी है, PDF है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिनके पास ना हो। तो ये बिंदु ऐसे है कि अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? बस इतनी सी 2-3 बिंदु लाइन है दोस्तों इस कहानी की, जो इम्पोर्टेंट है कहानी की नज़र से। तो ये 3-4 हम पॉइंट आप लोगों को नोट कराएं, जिसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। जैसे देख लीजिए कि ये पूछ सकता है 3-4 लाइन देके, या यही लाइन देके कि यह पंक्ति, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन का एग्जांपल है कि यह पंक्ति निम्न में से किस कहानी से लिया गया है, और यहाँ पे कहानी का नाम दे सकता है। जैसे पहला दे देगा आपको ईदगाह, दूसरा दे देगा आपका राही, तीसरा दे देगा उसने कहा था, और 4 नंबर कहानी दे देगा धुलाई वाली। तो मान लीजिए धुलाई वाली दे दिया यहाँ पे, तो ऐसे हो गया आपका ये 4 ऑप्शन। और पूछ देगा कि ये पंक्तियाँ, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है। तो फिर आपको हम लोगों को यहाँ पे जैसे राही का है तो आपको राही टिक करना पड़ेगा। तो जब आप ये पंक्ति पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहे कि हाँ भाई ये किस कहानी से है या किस पंक्ति से है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट लाइन हो गई है। और अब आजकल UGC का लेवल बिल्कुल हाई हो गया है, देख ही रहे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग ये भी देख लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस कहानी से, कि क्योंकि इन कहानियों का महत्वपूर्ण मतलब ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था। क्योंकि ये भी हो सकता है ना, बहुत सारे लोग जो भी हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये सोचेंगे कि इन पंक्तियों की क्या ज़रूरत है, जब हम लोग कहानी पढ़ लिए। तो कहानी पढ़ लिए सर, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहानी में ये पंक्तियाँ क्यों महत्वपूर्ण है ये आप लोगों को बताई गई। क्योंकि इन पंक्तियों में से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आप लोग को उदाहरण बताएगा। जरूरी नहीं है कि कहानी ही पूछ दे, ये पूछ देगा आपको कि किस राइटर द्वारा किस कहानी में है, और राइटर का नाम दे देगा। जैसे प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान और तमाम जो भी है इसमें जो भी और राइटर हैं उनका नाम दे देगा इन कहानियों में। जैसे हो सकता है कि अपनी जो कहानी इसी में है, सिलेबस में है, इन्हीं में से 4 उठा कर दे दे, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, और वो देखते हैं इस कहानी का विषय क्या है। विषय केंद्र, विषय केंद्र क्या है इस कहानी का। तो चलिए, चाहे मत केंद्रित है, मतलब किस पे केंद्रित है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस कहानी का। अभी तक महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखें, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और महत्वपूर्ण बिंदु में डिफरेंट है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कहानी का सार क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, और इस कहानी से क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि 4 ऑप्शन दे देता है इसमें पेपर में, और ये कहता है कि ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है। विषय केंद्र मान सकते हैं, या इस कहानी के यहाँ पे करके विशेषता लिख सकते हैं आप लोग, तो कुछ भी लिख सकते हैं, बस रिलेटेड हो कुछ भी से, मतलब कि कहानी के विषय केंद्र क्या है, विशेषता क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, ये तमाम चीज़ें होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि ये कहानी आपकी कहानी में गरीबी का चित्रण हुआ है। तो सबसे पहले है गरीबी का चित्रण, आप लोग नोट कर लीजिए, गरीबी का चित्रण या व्यवस्था, गरीबी का व्यवस्था या गरीबी का चित्रण।
या ये भी हो सकता है, दूसरा बिंदु नोट कर लीजिए कि गरीबों के पीड़ा का वर्णन, गरीबों के पीड़ा का वर्णन। तो ये एक दूसरा बिंदु हो गया। एक बिंदु और हम लोग आगे देखते हैं, अगला बिंदु, और अगला बिंदु ऐसे है कि देश की दरिद्रता। तो ये भी हो सकता है देश की दरिद्रता, देश की दरिद्रता, ये दूसरा बिंदु हो गया। अगला बिंदु हम लोग देखेंगे जिसमें है राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति। जो हम लोग अभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पंक्ति के बारे में दोस्तों बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट में था कि ये समझ नहीं आता कि राष्ट्रभक्ति है या सत्ता भक्ति, तो वो एक चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे राष्ट्रभक्ति या सत्ता भक्ति। और फिर अगला पॉइंट देखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिख लीजिए 1 मिनट में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट ऐसे है कि अगला पॉइंट वो ऐसे है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस कहानी में एक ये चीज़ है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, और अगला पॉइंट ऐसे है कि स्त्री की वेदना की झलक, स्त्री की वेदना का झलक। अगला और लास्ट पॉइंट देखेंगे कि भूख के लिए चोरी करने के मजबूरी पर प्रकाश डाला गया है। भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला गया है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इस कहानी, यह कहानी उन पर केंद्रित है, यह कहानी की विशेषता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सी और इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कहानी थी, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो चलिए, ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट लाइन जो विषय केंद्रित था या केंद्र बिंदु था इस कहानी का। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी इनकी कहानी है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण कहानी या कहानियाँ इनकी। तो कहानी संग्रह है दोस्तों, कुछ धोखा दे रहा है, देखिए धोखा दे रहा है मारकर आज। महत्वपूर्ण कहानी, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इनके कुछ कहानी संग्रह है। तो पहले देख लेते हैं बिखरे मोती। बिखरे मोती जिसका समय काल था 1932। यह कहानी संग्रह है दोस्तों इनका। ये कुछ कहानी संग्रह है जिसकी अभी हम बात करेंगे। दूसरा है उन्मादिनी। उन्मादिनी, और इसका जो समय काल है तो वो है 1934। और फिर लास्ट वाला जो है वो है सीधे साधे चित्र, जिसमें राही कहानी संकलित था। तो सीधे साधे चित्र 1947। तो ये रहे इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जो तीनों हैं, और सीधे साधे चित्र में 1947 में प्रकाश, इसी में राही कहानी प्रकाशित हुई थी इनकी। तो ये रहा। अब हम लोग चलेंगे और आगे देखेंगे पात्र कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम लोग इस कहानी को समाप्त करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है जो। तो आइए पात्र देख लेते हैं। तो पात्र में है अनीता,
जो एक स्वतंत्रता सेनानी है, अनीता अमीरगढ़ की, जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। ये स्वतंत्रता सेनानी है जो क्रांतिकारी विधियों के कारण जेल गई थी। और फिर यहाँ पे एक है राही। राही का कोई नाम यहाँ पे चर्चा नहीं हुआ है, बस राही जो चोरी की है और उसके लिए जेल गई है। और ये जो अनीता है जो स्वतंत्रता सेनानी के क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। तो बस यही यहाँ पे दो पात्र हैं, अनीता और राही, बाकी कोई है नहीं दोस्तों इसमें। तो इस तरह हम लोग इस कहानी को आज समाप्त मानते हैं। हमारी तरफ से तो ये कहानी समाप्त हो गई। आप लोगों का अगर कुछ इसमें क्वेश्चन बच गया है तो आप लोग मैसेज बॉक्स में हमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका हम लोग उस पर बात करेंगे फिर। या हिंदी साहित्य से दोस्तों और भी चीज़ें जो हो तो आप लोग मैसेज बॉक्स में निर्धारक पूछ सकते हैं। ये बेहिचक ही, बस पर विषय केंद्र हो और कुछ ना हो। तो चलिए आज की क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाइए रहिए। और आप लोग, एक और खुशी की बात है कि हम लोगों का सब्सक्राइबर भी 600 प्लस लगभग आज हो गए हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। 600 प्लस 600 प्लस हो गए हैं सब्सक्राइबर आप लोगों के सहयोग से। आप लोग ऐसे ही बनाए रहिए सहयोग, आगे भी ऐसे ही क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। और ये एक क्रम वाइज है दोस्तों क्लास, तो आप लोग जुड़ेंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आगे चल के, क्योंकि धीरे धीरे अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप लोगों को सारी क्लासें प्रोवाइड कर दी जाएगी। हिस्ट्री में भी सेम आपको क्लास एकदम सीक्वेंस से मिल रही है, और ऐसा बहुत कम ही होता है कि सीक्वेंस से कोई क्लास आपको मिले कहीं पे। और ये कहने की बात नहीं है दोस्तों, आप लोग खोज के भी देख सकते हैं। हम भी लोग खोजने के बाद जब हम तैयारी में लगे रहते थे हमेशा, तो हम लोग भी खोजते थे, देखते थे, नई चीज़ें मिलती है। तो इन सभी कमियों को कहीं ना कहीं देख के ये क्लासेस शुरू की गई थी। आप लोग इसका एंजॉय कीजिए और मज़े से पढ़िए। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।